नमस्कार, मेरा नाम संजय गोयल। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य के बारे में। आज मैंने ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये अलग सा टॉपिक मैंने क्यों चुना? क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं या कोरा में आंसर्स लिखता हूं रीडर्स के क्वेश्चंस पे, तो रीडर्स मुझे पूछते हैं या पार्टिसिपेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत ज्यादा महत्व देते हो जिंदगी में गोल, लक्ष्य या टारगेट को रखने के लिए। लेकिन हमने कई जगह पढ़ा है कि आदमी की जिंदगी में जो भी होने वाला है वो पहले से ही डिसाइडेड है, वो पहले से ही निश्चित है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में गोल रखने से क्या फायदा होगा? दूसरे शब्दों में अगर जो मैं बोलूं तो कर्म और भाग्य, ये दोनों में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो हम रेफरेंस ले सकते हैं उस वार्तालाप, उस कन्वर्सेशन का जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ। जब अर्जुन कंफ्यूज्ड थे, वो विचलित थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लड़ना चाहिए अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या छोड़ देना चाहिए। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें दो बातें कही। पहली बात कि आपके सामने जो आपके प्रियजन, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार जो सामने खड़े हैं, उन्हें मैं पहले ही मार चुका हूं। आपका चॉइस है, ये आपके हाथ में है कि आपको ये युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है। आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा ये आपके हाथ में, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर जो आप युद्ध करते हो और जीत जाते हो तो आप इस दुनिया का भौतिक सुख, वर्ल्डली प्लेजर आप भोग सकोगे, आप एंजॉय कर सकोगे। लेकिन अगर जो आप हार गए और मृत्यु को प्राप्त हुए तो आप मेरे लोक में मेरे साथ निवास करोगे। लेकिन अगर जो आपने ये युद्ध नहीं किया तो इतिहास यही कहेगा कि अर्जुन युद्ध से डर गया था। वो एक असीमित सेना से, बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करने से डर गया था और उसने अपने हथियार डाल दिए, और ये कलंक उसके ऊपर हमेशा रहेगा। इस वार्तालाप से हमें दो चीज पता चलती है। पहली कि कौरवों का मरना निश्चित था। दूसरी, अर्जुन के पास दो चॉइसेस थे, लड़ना या नहीं लड़ना। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के हाथ में, आदमी के हाथ में क्या एक्शन उसे लेना है, क्या उसे करना है, क्या कर्म उसे करना है, ये उसके कंट्रोल में है। ये वो डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके एक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा। दूसरी चीज, कौरव का मरना निश्चित था, तो वो क्यों निश्चित था? क्यों कौरव उस युद्ध में मरने वाले थे? ये उनके कर्म की वजह से था, ये उनकी थिंकिंग या उनकी बिलीफ की वजह से था। अब उनकी सोच क्या थी? दुर्योधन की सोच ये थी कि उस राज्य पे उसका अधिकार था, और जब वो राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा कौरवों को दिया गया, दूसरा पांडवों को दिया गया, तभी भी दुर्योधन ने छल और कपट से उनका हिस्सा छीनने का प्रयत्न किया, जिसमें वो सफल भी हो गया, और इस तरह वो पूरे राज्य का दोबारा राजा बन गया। और उसकी यही इच्छा थी कि ये पूरे राज्य का मैं राजा बनूं, और मैं उसमें से छोटा सा भी हिस्सा अपने भाइयों को वो देना नहीं चाहता था। और उसने जो भी अधर्म कर सकता था वो किया इस राज्य को प्राप्त करने के लिए। अगर जो दुर्योधन की सोच में परिवर्तन आता, अगर जो वो सोचता कि नहीं ये मेरे भाई हैं, तो इन्होंने आधा राज्य मिला है इन्हें, तो वो इनके पास रहने दो, मैं मेरे आधे राज्य से सुखी रहूंगा, मैं अपना जिंदगी व्यतीत करूंगा, तो ये युद्ध कभी नहीं होता और वो इस युद्ध में कभी मारे नहीं जाते। तो ये दोनों ही वाक्य या स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि
कर्म भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारे भाग्य में क्या होगा। दूसरी चीज, हमें हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 1 साल 5 साल 10 साल के बाद क्या होने वाला है, ये हमें जानने का, ऑथेंटिकेट जानने का कोई तरीका नहीं है। इसकी वजह से हम ये बोल नहीं सकते कि हमारे भाग्य में कल क्या होने वाला है। हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में सपने देखना है, सपनों के हिसाब से लक्ष्य को, टारगेट को सेट करना है, उसकी तरफ काम करना है, अपने एक्शंस डिसाइड करने हैं, अपने कर्म डिसाइड करने हैं और उस तरफ बढ़ना है। हमारे हाथ में हमारे कर्मों का रिजल्ट क्या होगा, हम हमारे लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, हम अपने सपने पूरा कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।